चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो पार्ट 2 पे है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो कंप्लीट करा रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार वो वीडियो देख ले। उसमें मैंने भाग 1 से 4 भाग पूरे कंप्लीट करवाए थे, यानी कि अनुच्छेद 1 से 51 क तक। तो वो वीडियो अवश्य देखिएगा। इसमें हम सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। ये है हमारा पार्ट चौथा 51A मूल करते हुए। ये हमने कंप्लीट कर रखा था यहाँ तक। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 52 से। भाग 5 है जिसका नाम है संघ। अध्याय 1 कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद विवरण। जो भाग 5 है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यपालिका के बारे में अनुच्छेद विवरण है। तो इसमें हम अनुच्छेद 52 पे बात करेंगे। इसमें है भारत के राष्ट्रपति। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं। 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषयक। अनुच्छेद 72 में क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निम्बलन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति या विस्तार, मंत्रिपरिषद के अनुच्छेद विवरण। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद विवरण। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी सरकार कार्य का संचालन अनुच्छेद विवरण। अनुच्छेद 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन है। अध्याय 2 में है संसद। इसमें अनुच्छेद विवरण है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की 50 पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में सदन की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 में सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 92 में है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा और अध्यक्ष की उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 94 में है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय कार्य संचालन अनुच्छेद विवरण और 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में है सदनों के मतदान
रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। सदस्यों की निरहताएं अनुच्छेद विवरण है। अनुच्छेद 101 में है स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में सदस्यता के लिए निरहताएं। अनुच्छेद 103 में है सदस्यों की निरहताओं के संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय। और अनुच्छेद 104 में है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्रहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ अनुच्छेद विवरण है। और अनुच्छेद 105 में है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 में है सदस्यों के वेतन और भत्ते, विधायी प्रक्रिया अनुच्छेद विवरण है इसमें। और अनुच्छेद 107 में है विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में कुछ उपबंध। अनुच्छेद 108 में है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में है विधेयकों पर अनुमति, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रतिक्रिया अनुच्छेद विवरण है। और इसमें 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 में है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 में है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 में है अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अवदानुदान। अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, साधारणतया प्रक्रिया और अनुच्छेद विवरण है इसमें। और 118 में प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 सदन में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया या विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 में है पद में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद विवरण है इसमें। अनुच्छेद 123 में है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद विवरण है इसमें। 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131 क में निरसन। 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों के उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 133 में उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपीली अधिकारिता। 134 में दंडित विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। और 134 क में है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 में है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। 136 में है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्अवलोकन। अनुच्छेद 138 में है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 में कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 क में कुछ मामलों का अंतरण। 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होना। 142 में उच्चतम न्यायालय की क्रियाओं और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 में है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 144 क में है निरसन। अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 में है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 में है निर्वाचन। अनुच्छेद अध्याय 5 भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक। अनुच्छेद विवरण 148 में है भारत का नियंत्रण महालेखापरीक्षण। 149 में नियंत्रण महालेखापरीक्षण के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप। 151 में है संपरीक्षाएँ प्रतिवेदन ऊपर।
तो आज 12 मिनट की वीडियो करीब की हो चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का पार्ट मैं एक एक करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पूरे अनुच्छेद 395 है, यहाँ तक तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी, इसलिए वीडियो को मैं कट शॉर्ट बना रहा हूँ। इसलिए अगली वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं इसका अगला पार्ट जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।